सो गाइज वेलकम बैक टू स्टडी आवर्स विद आदित्य खुराना। बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बीच में जो एक कमेंट आया था मेरी पिछली वीडियो पे उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था और फिर मेरी खुद की पढ़ाई थी, इस वजह से मैं लेट हो गया, सॉरी। एनीवेज आज हम चालू करने वाले हैं पार्ट 2 जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब हम चालू करते हैं इसको। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पार्ट 2, एंड तक देखना वीडियो को और नोट्स बनाते रहना साथ में। तो हम रिकैप देख लेते हैं थोड़ा। तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 1। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने बोला था कि नो पावर का मतलब हो गया कि उसमें मैंने ये नहीं बोला था कि पावर कोई है नहीं, इसका मतलब तुम लोग समझ लो कि 0 है, ऐसा नहीं है, पावर होती है 1, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। और कॉफिशिएंट्स अगर हम इसके निकालना चाहें तो a और b कॉफिशिएंट्स है ना, और वेरिएबल्स है हमारे x और y जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इनकी वैल्यू जो है वेरी करती है। वेरी क्यों करती है? क्योंकि हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ रफ में लिखा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मत समझना कि ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, तो ये आपको लिखना है नहीं। तो अगर हमें सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक कंडीशन होती है, पहले बता दूं मैं, कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए होगी उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यू निकालने के लिए। तो जनरल इक्वेशन फॉर टू इक्वेशन अगर है तो उसके लिए हम अब जब हम निकालेंगे इसको a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन होंगी। तो x और y इसका मतलब दोनों इक्वेशन में सेम होंगे, ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे, वरना x1 y1 या फिर x2 y2 ऐसे करके करेंगे तो 4 वेरिएबल हो जाएंगे इसको, है ना, तो फिर ये गलत हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं a1 b1 c1 यानी जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अलग है इन दोनों में, ठीक है। तो सो गाइज अब है हमारे पास सम कंडीशंस फॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस, तो कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। समझ आ गया? कोइंसिडेंस का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाया या फिर ऐसे कोई लाइन बनाई, तो इस पे अगर 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ऐसे ये जब सारे पॉइंट मीट कर रहे हैं तो ये सारे कोइंसिडेंट कर रहे हैं। ये सारे क्या है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट माने तो एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोइंसिडेंस हो गई। कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस वापस बता दूं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो ये हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a1 मान लेते a1 b1 c1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 ऐसे करके ये 2 इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो हम जब हम देखेंगे कि a1 की वैल्यू a2 के बराबर है, b1 की b2 के बराबर है, c1 की c2 के बराबर है, और x और y की तो पहले ही हमें सेम रखनी पड़ती है, जिस चैप्टर का जो वो है लॉ है कि लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन निकालनी है 2 इक्वेशन होनी चाहिए और दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे a1 और अगर a2 की वैल्यू सेम है तो अगर मान लो मैंने a1 की वैल्यू ले ली 1, है ना, a2 की भी वैल्यू 1 ही होगी जैसा कंडीशन है, b1 की वैल्यू हमने ले ली और 2, इसकी भी 2 ले ली, और c1 की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है। तो जब हम इनका रेशो निकालेंगे, रेशो यानी ये रेशो ही तो है, ये रेशो है, रेशो है नहीं, ठीक है, रेशो निकाला हमने। तो जब हम इसका रेशो निकालेंगे तो 1/1 2/2 ये सारे 1/1 ऐसे करके कट जाएंगे, तो 1/1 1/1 ऐसे करके आएंगे। रेशो 1/1 आया, इसका मतलब ये सारे एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी मैं ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा, ठीक है, और पार्ट 3 में हूँ, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले ये लिख के रख रखे आपके लिए।
तो सेकंड जो हमारी कंडीशन है, पहली कंडीशन समझ आ गई आपको, है ना, कोइंसिडेंस की थी, अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, अगर ये तीनों इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है, तो फिर क्या होगी कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़े तो बेटा अब सेकंड है हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये सेकंड कंडीशन है, कंडीशंस फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का कंडीशन है। यानी A1 की कोई वैल्यू हमने जैसे 1 ली थी, A2 की वैल्यू हमने मान लो हमने 2 ले ली, क्योंकि इसमें कुछ भी ले लेते हैं A1 की A2 की वैल्यू, है ना, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं रखनी है। ठीक है, तो हमने दूसरे वाली की वैल्यू रख दी 1/B1 की वैल्यू हमने रख दी 2 और इसकी रख दी मान लो 5। ठीक है, तो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/5। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी जैसे एक लाइन मैंने ऐसे बना दी ग्राफ पे और दूसरी लाइन ऐसी बना दी मैंने। ठीक है, ये कोई XY का ग्राफ है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। समझ आ रहा है, तो गंदगी हो गई थोड़ी, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन नंबर 2 है हमारी, इंटरसेक्शन हो गया ये इसका। और आगे आपको पता लगेगा कि जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है जब हम ग्राफ में सीखेंगे वो इसका सॉल्यूशन होता है ना। और इसके एक और चीज़ अभी हम सीखेंगे। तो अभी तक हमने ये सेकंड वाली कंडीशन देख ली है, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन में A1/A2 वाला रेशो इक्वल नहीं होता किसके, B1/B2 के। ठीक है, अब हम चलते थर्ड कंडीशन पे। तो थर्ड कंडीशन हमें ये बताती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये क्वेश्चन होती है पैरेलल की। ठीक है, कि A1 और A2 की वैल्यू जो है, जो रेशो है A1 और A2 का इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में वो B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्राफ होता है, जैसे ग्राफ ऐसे बना तो उसमें जो दोनों होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं, ऐसे पैरेलल। पैरेलल में पूरे समय डिस्टेंस डी रहता है और इन्फिनिटी में जाके मिलेंगे ये। ठीक है, इन्फिनिटी में जाके मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको एंड करता हूँ, है ना। और अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करना। ठीक है, तो अगली वाली क्लास में मैं आपके जो ग्राफ वाला है वो पूरा करा दूंगा, और इसमें एक और चीज़ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।